जिस तिजोरी में आप कैश रखते हैं, सोना रखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, क्या उस तिजोरी की चाबी आप किसी इंसान के हाथ में देंगे? चलिए तिजोरी भी छोड़िए, क्या आप अपने फ़ोन का पासवर्ड किसी भी इंसान को बता देंगे? माय डियर फ्रेंड, आज लाइफ स्किल्स का, लाइफ इम्प्रूवमेंट का, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट का सबसे पहला सबक ये है कि ये जो हमारा दिमाग है ना, ये एक तिजोरी से कम नहीं है, जिसमें बेशकीमती चीज़ें हैं। बेशकीमती चीज़ें जैसे एक तिजोरी होती है ना, जिसमें सोना, चांदी, डॉक्यूमेंट सब कुछ रखते हैं, ऐसे ही हमारा दिमाग है, बेशकीमती चीज़ों से भरा हुआ। लेकिन अगर आप इस तिजोरी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं तो यकीन मानिए आपको पछताना पड़ेगा। आप दुखी भी होंगे, आप परेशान भी होंगे, आप रोएंगे भी, क्योंकि आपने इसकी तिजोरी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। सबसे पहला सबक जो आज मैं आपको देना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए। इस तिजोरी की चाबी को किसी और को मत दीजिए। अक्सर हम इस तिजोरी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। वो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, वो हमारे को जैसा चलाना चाहता है हम वैसे चलते हैं। ना कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, ना हमारे को सक्सेस मिलती है, ना किसी तरीके की सुख, शांति, हैप्पीनेस मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ दुख, क्योंकि आपने अपनी तिजोरी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। आज से अपने माइंड को खुद कंट्रोल करिए, खुद डिसीजन लीजिए, जैसा भी डिसीजन लेना है खुद लीजिए। दूसरी बात जो आपने सीखनी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। माय डियर फ्रेंड, आजकल जो हमारी लाइफ है उसमें स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, बहुत सारा मानसिक तनाव, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, ये सब के साथ है। ये कॉमन टेंडेंसी बनता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जानते हैं क्या है? वो है हमारा प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना। यस माय डियर फ्रेंड, हम प्रेजेंट में, वर्तमान समय में नहीं रहते। या तो हम भूतकाल में हैं। भूतकाल नाम से ही आप देख पा रहे हैं, भूतों का काल। या तो हम अपनी पास्ट की यादों में हैं, कुछ भी जो हमारे साथ गलत हुआ, या फिर हम भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास सब कुछ है। आज आपकी एज हो सकता है 25, 30, कुछ भी आपकी एज है। आज आपके अंदर एनर्जी है, आज आपके अंदर वाइब्स हैं, आज आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, स्किल भी है। और अगर नहीं है ना, अगर ये सब कुछ आपके अंदर नहीं है तो आप आज सीख भी सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ पास्ट की बातें करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा होगा तो वैसा होगा, जब मैं ऐसा करूँगा तो वैसा करूँगा, जब आप फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो इस सब चक्कर में आप अपने प्रेजेंट टाइम को भूल जाते हैं। प्रेजेंट में रहना सीखिए, प्रेजेंट में एंजॉय करिए, प्रेजेंट में नॉलेज लीजिए, प्रेजेंट में लर्निंग कीजिए, लोगों से मिलिए। प्रेजेंट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए भी दे देंगे ना किसी को, तो उसका प्रेजेंट टाइम नहीं मिल सकता। जो आज समय है वो वापस नहीं आ सकता। ये है आज का दूसरा लेसन। तीसरा लेसन, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, आज से ही छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करिए। माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, हम लोग एक बड़े डिसीजन की वेट करते हैं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में जाकर जॉब करूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन अक्सर आप देखना, क्या हम एक संपूर्ण तरीके से, एक एफिशिएंट तरीके से छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं? लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन, मतलब आप ये मानिए कि आपने एक डिसीजन लिया सुबह जल्दी उठने का, और आप सिर्फ 3 दिन तक अपने डिसीजन पर कायम रहे, और चौथे दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठे। आपने डिसीजन लिया कि मैं ओवरवेट हूँ, मैं वेट रिड्यूस करूँगा, लेकिन 10 से 15 दिन आपने एक्सरसाइज की और आप अपने डिसीजन को फॉलो नहीं कर पाए। डिसीजन ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे, आप एक दिन डायरेक्ट एक बिजनेसमैन बन जाएंगे, या बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे। नॉट एट ऑल। ये सारी चीज़ें होती हैं बेबी स्टेप्स से। आप बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि 10 साल बाद मैं ये करूँगा, एकदम से मैं ये करूँगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोग, जो लोग कुछ भी काम करते हैं, कोई शू का काम करता है, कोई खाने का काम करता है, किसी का अपना रेस्टोरेंट है, कोई भी काम करते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे ना, अगर आप उनसे मिलेंगे, तो
तो आपको वो यही कहेंगे कि सर मेरी तो छोटी सी दुकान थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा शोरूम मैं खोल लूँगा। अरे मैं तो एक सड़क के किनारे पर एक छोटा सा ठेला लगाता था, आज मेरे 3 आउटलेट्स हैं, आज मेरा फूड कोर्ट है। किसी भी इंसान से आप बात करेंगे ना तो वो आपको यही कहेगा कि आप डिसीजन लेना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे डिसीजन लीजिए, इतने इतने डिसीजंस लीजिए, इतने इतने एफर्ट्स डालिए। आप किसी भी एक बड़े डिसीजन की वेट मत करिए। ये मत सोचिए कि एक दिन मैं ऐसा करूँगा। आप उस एक दिन से पहले जो पीछे के 1000 दिन हैं उसमें छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करिए। अगला सबक जो आपने सीखना है वो है अपने टाइम की कद्र करना। यस माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से एक इंसान अपनी वैल्यू करता है वैसे ही आपने अपने टाइम को वैल्यू देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बुलाया, हेलो कहाँ पर हो, और आप चले गए, हेलो भाई नीचे आ जाओ, आप चले गए। आप 2 मिनट में किसी के कहते कहीं भी चले गए, आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप अपना फ़ोन लेकर बैठते हैं ना तो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं और आपको पता कब चलता है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, जब आपके फ़ोन की बैटरी डाउन होती है, जब उसमें सिग्नल आता है तब आपको ध्यान आता है कि बॉस मैं तो 4 घंटे से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई वेब सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, रात को 8 बजे स्टार्ट करते हैं, सुबह के 8 बज जाते हैं और आप वेब सीरीज़ देखते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हमारे को खुद को नहीं पता चलता। आप अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। एक एक टाइम, एक एक सेकेंड आपका जो है बड़ा बेशकीमती है। आप एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को, आप खुश रह सकते हैं, लेकिन आपको लर्निंग के लिए अपना टाइम निकालना चाहिए। आपको अपनी नॉलेज रेज करने के लिए अपना टाइम निकालना चाहिए। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि जहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, आजकल सबके लिए, हर एक के लिए वेल्थ की बड़ी वैल्यू है। पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी नॉलेज लेने के लिए भी आपको टाइम निकालना चाहिए। आई मीन टू से, जहाँ पर आपको लगे कि मुझे टाइम निकालना चाहिए, आप वहाँ पर टाइम निकालिए, वहाँ पर अपने टाइम को यूज़ करिए। अगला सबक जो हमने सीखना है, हम सब ने सीखना है, चाहे आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, आप जॉब करते हैं, आप होम मेकर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने किसी भी काम को पेंडिंग मत रखिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ रेज होती हैं? जब हमारे काम पेंडिंग होते हैं। एक एक करके हमारे दिमाग में काम चलते रहते हैं और वो पेंडिंग लिस्ट बढ़ती चली जाती है। आपने मान लीजिए आज कोई काम करना है, आप आज नहीं कर पाए, अब कल भी नहीं कर पाए, परसों भी नहीं कर पाए और कल भी आप एक और काम नहीं कर पाए। इस तरीके से हमारे ऊपर बर्डन आता चला जाता है। एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखते हैं ना आप जब डिपार्टमेंट्स में जाते हैं बहुत सारी पेंडिंग फाइल्स पड़ी होती हैं। इसका मतलब जानते हैं आप, पता नहीं कितने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट्स के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन फाइल्स को देखिए, उनसे सीखिए कि कहीं हम भी तो एक फाइल बनकर नहीं रह गए। आज मैंने ये काम करना था, नहीं किया, वो काम पेंडिंग हो गया। अब वो काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है। वो काम जैसे जैसे पेंडिंग होता चला जाएगा, आपकी लाइफ डिग्रेड होती चली जाएगी। इसलिए आज के बाद किसी भी काम को पेंडिंग मत रखिए, या तो उस काम को करिए या बिल्कुल भी ना करिए। अगला सबक जो आपने सीखना है वो है सेल्फ केयर। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चा है, टीनेजर हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, कोई भी आपकी एज है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपनी केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और याद रखना, सेल्फ केयर को सेल्फिशनेस नहीं कहा जाता। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आप सेल्फ केयर करते हैं तो आपको कोई सेल्फिश नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा तो वो उसकी गलती है। आप अपनी केयर करिए। आप अपने लिए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम रखिए जिसमें आप सिर्फ आपके साथ ही हों, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, आप अपने वेल्थ का निरीक्षण कर सकें, आप अपने सराउंडिंग्स को देख सकें, यानी कि आपका टाइम।
आपकी सेल्फ केयर। अगर आपको लगता है कि आज मुझे बाल कटवाने जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए। आपको लगता है मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए तो आपको पहनने चाहिए। आपको जो कुछ भी अपने लिए करना है, सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा खाइए, डेली खूब भरपूर पानी पीजिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए, मॉर्निंग वॉक करिए, वॉक पर जाइए, डिनर के बाद आप वॉक पर जाइए, इवनिंग वॉक का टाइम रखिए। इसे कहते हैं सेल्फ केयर। ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है, आपका सारा ध्यान काम की तरफ है। आई एक्सेप्ट कि काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, बिजनेस क्लास हैं, कुछ भी हैं, काम करना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं करिए कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे ही काम कर रहे हैं, अब आपकी हेल्थ डाउन हो रही है। और आप ऐसा भी मत करिए कि आप 24 में से 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ खाने की तरफ है, सिर्फ एक्सरसाइज की तरफ है, सिर्फ अपने बालों को संवारने की तरफ है। ऐसा भी मत करिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, आपका एक शरीर बहुत अच्छा है, सब कुछ फिजिकली फिट है, तो आप वेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए कि आप अपने फिनेंस कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कैसे कर सकते हैं, आप बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपने एक बैलेंस लाइफ को रखना है। आपने हर जगह, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रखना है। और ये तभी होगा जब आप अपनी केयर खुद करेंगे, आप अपना ध्यान खुद करेंगे। तो सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगला सबक बड़ा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है और लाइफ टाइम के लिए ज़रूरी है। मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि मरते दम तक बेहद ज़रूरी है। जानते हैं वो सबक क्या है? वो है आपके मन की शांति। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपका मन अशांत है, चाहे आपकी सेहत अच्छी है, चाहे आपके पास भरपूर पैसा है, हर जगह आपको खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, हर इंसान सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। अगर आपका मन अशांत है, सब कुछ बेकार है। यकीन मानिए, आप BMW में हैं, मर्सिडीज़ में हैं, बंगलों में रहते हैं, लेकिन आपका मन अशांत है, सब कुछ बेकार है। आप प्लेन से जा रहे हैं, आपका मन अशांत है, सब कुछ बेकार है। अपनी मन की शांति के लिए कुछ कीजिए। सबसे ज़रूरी है आपके मन की शांति। अब उसके लिए कुछ काम आप कर सकते हैं। आप कुछ कोटेशंस डेली पढ़ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं, कुछ रीडिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा पॉजिटिव पढ़ सकते हैं जिससे आपका दिन अच्छा जाए। कुछ आप ऐसा अच्छा पढ़ सकते हैं, चाहे वो धार्मिक हो। अगर आप धार्मिक हैं तो आप कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कोई ज्ञान अर्जित कर सकते हैं जिससे आपके मन को ठंडक पहुँचे, आपका मन भागे नहीं, इधर उधर भागे नहीं, अशांत ना रहे, विचलित ना हो। आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, आप पॉजिटिव कोटेशंस पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी की सेवा करना अच्छा लगता है, अक्सर लोगों को मानव सेवा में बड़ी दिलचस्पी होती है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आप किसी को लंगर लगाना, किसी को कपड़े देना, किसी को पैसे की मदद करना बेहद अच्छा लगता है। उससे ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिवार्ड मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई आकर आपकी पीठ थपथपाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से अपनी पीठ थपथपा पाएंगे। आप अंदर से शांत होंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि जैसे दुनिया जीत ली हो। तो आप कुछ ना कुछ डेली ऐसा करिए जो आपको मानसिक शांति दे, आपके दिल को सुकून पहुंचाए, आपके दिल को ठंडक पहुंचाए। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैंने आपको लाइफ इम्प्रूवमेंट की, लाइफ स्किल्स की कुछ ऐसी बातें बताई जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब मैं इस सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं आपको टाइम टू टाइम कुछ ऐसे वीडियोस दूँ जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस कर पाएँ, लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, जीवन सही से जीने का तरीका सीख पाएँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। So thank you very much for your valuable time, for your valuable support. Thanks a lot. Stay connected and always be happy.